नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स, वो भी ट्रिकली मैथमेटिक्स। हमने आपके लिए 10 टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं और वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो सीधे आपको नौकरी दिलाएगा, क्योंकि मेरा स्लोगन है हम वही पढ़ाएंगे जो नौकरी में आएगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, आप भी सोचिएगा या क्या ये क्वेश्चंस है। और श्योर, पीछे पढ़े या ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। आज आप वीडियो देखो और आज आप 10 टाइप का क्वेश्चन सीख के जाओगे। हमने कैसे क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन को तीन तरह से लिए हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन को 3 बार लिए हैं। हम एक पढ़ाएंगे, दोबारा रिवीजन होगा, तिबारा रिवीजन होगा, क्योंकि हम जानते हैं जब तक प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आप परफेक्ट बनोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। इसलिए हमने एक क्वेश्चन को 3 टाइम्स लिया है और वो तीनों क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, हमने अपने से नहीं बनाया, वो तीनों क्वेश्चन आया हुआ है। यानी एक क्वेश्चन को 3 बार बताया जाएगा अलग अलग फॉर्मेट में, और ये अलग अलग फॉर्मेट का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यही समय है कुछ कर गुजरने का। यही एक सोशल मीडिया है जो कि आप घर में बैठ के बिना पैसा खर्चा किए आप अपने आप को अच्छा इंप्रूवमेंट करिएगा। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपके लिए ट्रिकली मैथमेटिक्स बाय एसएम सपूर में लेके आए हैं, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी रेलवे, बैंकिंग, एसएससी जीडी, सीटेट, स्टेट, बिहार पुलिस, अन्य प्रतियोगिता के लिए ये मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज वीडियो नंबर 6 है और ये सारे वीडियो प्लेलिस्ट में हमने बना रखा है, वहां जाके एक एक करके जरूर देखिएगा, श्योर है आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। देखिए, हमने लिया है बट्टा का क्वेश्चन। ये बट्टा मतलब डिस्काउंट का, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसे तो चाहो ना बहुत विधि से बता सकते हो, हम आपको 1-2 विधि बताते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ओके, पहले हम इसको सिखाते हैं कि ये है क्या चीज, इसको हम कहते हैं क्या। आप श्योर है, आप जाते होंगे मॉल और वहां पर लिखा रहता है छूट, बट्टा, छूट। छूट जानते हो किस पर दिया जाता है, जकरा में दम्मा लिखल रहता है ना, ओकरे पर छूट मिलता है, जिसको बहुत सारे नाम है, बट्टा, इसी को कहते हैं बट्टा, डिस्काउंट, छूट। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अकेली छूट क्या होगी जो 20% तथा 15% की 2 क्रमिक छूटों के बराबर है। जानते हो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि हम तुमको देंगे 20% छूट, फिर देंगे हम तुमको 15% छूट। तो बोलेगा कि हम एक ऐसा छूट एक बार देते हैं जो इन दोनों के बराबर होगा। तो बताओ वो कितना छूट देगा जो 20% और 15% के छूट के बराबर होगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा 3 को छूट दे देगा, बोलेगा कि ऐसा छूट बताओ जो तीनों छूटों के बराबर हो। वो भी क्वेश्चन लाया है। रुक जाना, वीडियो को आप स्किप करना नहीं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। यहां पर बोला गया है कि एक ऐसा छूट बताओ जो 20% और 15% के छूटों के बराबर हो। तो हम इसको बताते हैं बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन से। इसको बनाने का सबसे अच्छा मेथड हम बता देते हैं ताकि आप भूलेंगे नहीं। कैसे बताते, देखो आप क्या करना है, यहां लिखना 100, फिर से लिखो 100, लिख दिया, बीच में कर दो माइनस, कर दिया। 100 सब में करना है, कर दिया ना। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, गुना करो। कितना छूट, 20%, यानी 20 गया लेके कितना देना पड़ेगा, 80 कितना में, 100 में, गुना, फिर 15% छूट, जब हम 15 रुपया दे देते कितना लेगा, 85 कितना में, 100 में। रिजल्ट निकाल लेना, आंसर आ गया, निकाल लेते हैं। 100 में 100 गया, ये 0 भी गया, 5 खाएगा 17 में, 5 दूनी 10, 2 चौक 8। अब यहां 100 हो गया, माइनस 17 चौक 68, 100 में 68 गया, 32%। यानी पता है 32% ही 20% और 15% के छूट के बराबर है। ये रहा आपका ऑप्शन बी। एक और विधि बताएं, एक और विधि बताते हैं। विधि क्या है, देखो 20% और 15% के 2 क्रमिक छूट कितने छूट के बराबर होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात है। हम बताते हैं इसको दूसरा मेथड से, जो आपको समझ में आया वो आप बनाना। देखिए क्या करते हैं, क्या है 20%, लिख दो 20, फिर क्या है 15 + 15, लिख दिया, बीच में माइनस। अब क्या करो, 20 को 15 में गुना करके अब बटे 100 कर दो, कर दिया। अब 20 बचे 100, 5 दिया 15, अब क्या होगा 35 में 3 घटा कितना हो गया, 32% आ गया ना। जो आपको अच्छा लगता है वो बनाइए। अभी भी मन नहीं भरा होगा, नहीं भरा होगा, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया, देख लो क्या कर रहा है दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है 20%, 15%, 10% की दर पर दी गई क्रमिक छूट, एक अकेली छूट कितने प्रतिशत के बराबर है। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, मॉल में सामान खरीदा 20%, कहीं सामान खरीदोगे ना तो और देगा 15%,
ई और समझ में खरीदोगे ना तो और देंगे 10%। तो कोई दुकान वाला की बोलता है हमें वैसा छूट देंगे जो तीनों छूट के बराबर हो जाएगा, मेरे पास आओ खरीदने आओ। तो हम कैलकुलेटर में क्या होगा पता है, तो निकालते हैं। आपको हम 2 मेथड दिए, जो आपको अच्छा लगता है वो बनाइए। फिर से बता देते हैं क्या कहें हम, देखो इसको हम छोटा कर लेते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं 2 तरह से। पहला हम क्या कहे थे, पहला क्या कहे थे, लिखना है भैया जी 100, लिख दिया 100, बीच में -100 लिख दिया, गुना 20% छूट, 20% छोड़ देगा तो लेगा 80, कितना में 100 में। फिर कहता है कि हम 15% छोड़ देंगे तो कितना 85 लेगा 100 में। फिर बोला कि 10% और छोड़ देंगे तो लेगा कितना 90, कितना में 100 में ले लिया। अब क्या करो, ये दोनों कैंसिल, अच्छा 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या करें भाई, तो कर लो आप 15 को मतलब 17 × 5 = 85 और ये हो गया 20 बार में। अब क्या करें, अब तो यही करो कि 4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20, सही है। अब देख लो 100 माइनस गुना करो 17 नमा कितना, 17 नमा 53 से, यानी 17 नमा 153, अपना बिहारी भाषा में 17 नमा 53 से 153 को 2 से गुना करो, 3 दूनी 6, 15 दूनी 30 बटे कितना 5। अब क्या करें 100, 5 × 6 = 30, 5 का 5 और बचा कितना 5 दूनी 10, सही है। अब घटाओ 100 में 61.2, 8 बचा 9, 9 में 1 गया 8, 9 में 6 गया 3, 38.8%। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। एक बात और बताओ, एक और मेथड से बता देते हैं। देखो जब भी आप दूसरा विधि बनाओगे तो कोई 2 लेके चलना, 2 में से 1 आएगा फिर वो तीसरा से लेके चलना। कैसे, देखो जैसे 20% 15%, तो 20 + 15 माइनस 20 गुना 15 बटे 100, डायरेक्ट आंसर कर देंगे। कितना हो जाएगा बताओ, 20 × 5 = 100, 5 या 15, 20 और 15 35, 35 में 3 गया, कितना हुआ 32, 32 आ गया। कौन बचा 10, तो +10 माइनस 32 गुना 10 बटे 100। अब 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 42, 32 में 10 से भाग दो 3.2, अब 42 में 3.2 घटाओ तो 8 हो जाएगा, और 11 में 3 गया 8 गया, और कितना हो गया 38.8, जो कि ऑप्शन नंबर बी। आपके पास जो मेथड हमने बताया, 2 मेथड बताया, आपको जो अच्छा लगे वो बनाना, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन लेके आया है, लेकिन ये तीसरा क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ये आपको बनाना है। और ये बना के तुरंत ही क्या करना है, कमेंट में आंसर देना है, क्योंकि आप कमेंट करते नहीं हैं, 25%, 30%, 20%, 10% क्रमवार बट्टोवाली श्रेणी किस एकाकी बट्टे के समतुल्य है, ये चारों में कौन होगा, इसका आंसर आप कमेंट में करोगे। क्लियर है, हमने 2 बताया, तीसरा आपको बनाना। ऐसे ही आप पढ़ाएंगे ताकि आपकी मैथ अच्छी हो जाए। हम आसान से आसान भी मैथ पढ़ाएंगे, भारी से भारी भी पढ़ाएंगे, मॉडरेट भी पढ़ाएंगे। बस आप पर डे मेरा वीडियो देखना, एक टाइम जरूर निकाल लेना, सोने वक्त, जगने वक्त, रात में, दिन में, जखनी मन है तखनी आप मेरा 20 मिनट 30 मिनट का वीडियो जरूर देख लेना। अगर आपको लगता है स्पीड भी देख, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि हमने वही क्वेश्चन लाया जो डायरेक्ट आपके नौकरी दिलाएगा। हमने लिखा है हम वही पढ़ाएंगे जो नौकरी में आएगा। चलो अब हम दूसरा सेक्शन का मैथ पढ़ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत है तो कुछ नहीं, विद इन 10 सेकंड होते बन जाएगा, ठीक है। बोलेगा इसका मान बताओ, तो करना क्या है, सिंपल सा बात है, सिंपल सा। आप हमेशा याद रखेंगे, अगर x + 1/x अगर 2 हो जाए, x + 1/x अगर 2 हो जाए, x का मान 1 रख दो। इसे प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रूव करने की क्या आवश्यकता है, इतना तो रख सकते हो कि x जोड़ 1/x = 2, x बराबर है, देखो ना x की जगह 1 रखो, 1/1, 1 2 आ गया। अगर एक ये भी याद रखो, x + 1/x - 2, तो आप x बराबर -1 रखना। क्लियर है ना, याद रहेगा ना, ठीक है। चलो x + 1/x 2 है, तो बोलो x की जगह 1 रखो, आपको दिख रहा होगा, सब दिख रहा होगा, तो 1 रखो। चलो हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। हाँ, x की जगह 1 रखो, 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 गुनी 2, 2 2 2 4 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 3 3, 1 5 5, 5 3 8, 8 3 11, 4/11 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तान के शेयर करो, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंचे। आप सब थोड़ा सा कमी कर रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, वह बच्चा जब जुड़ेगा ना तो तहलका मचा देगा मेरा वीडियो। बस एक बार मेरे वीडियो को आप बिलीव करो, नहीं आपका मैथ में पूरा आएगा तब बोलना। हम पूरा रिसर्च करके बनाते हैं और फिर आपके पास लाते हैं। हमें अन्य नहीं पढ़ाना है, हमें वही पढ़ाना है। अभी हाल फिलहाल में BSSC का एग्जाम हुआ, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आया जो इसमें मौजूद है। बस आप एक बार वीडियो को जरूर देखो, कंप्लीट देखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये भी वही चीज है ना, ये भी वही चीज है। क्या है कि x + 1/x = 2, x की जगह क्या रखना है, 1 रखो, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1/1, 1 1 2, ऑप्शन नंबर बी, सही है।
तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, ये आप इसका आंसर आप कमेंट करना, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसको आप कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, जरूर देना प्लीज, तभी तो पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसी है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलिए नेक्स्ट, अब तो मजा आएगा, खतरनाक। इसको ना बहुत तरह की विधि से बता सकते हो, बहुत तरह की विधि से। कह रहा है क्वेश्चन, पहले बढ़िया से क्वेश्चन को रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाँ 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो केवल संख्या बचेगा 4 गो, और चारों का औसत कितना है? 130 है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? हटाई गई संख्या कौन सी है, यानी हटाई गई संख्या कौन सी है। नहीं बोलता है, अरे जानते हो 5 गो लोग था और पांचों का औसत कितना था? 140। अब क्या होता है, एगो ने हटा दिया तो बचा 4 गो, तो बताओ अब कितना होगा? तो चारों का औसत कितना हुआ? 130 बचा। बोले जो हटाया ना आपने संख्या, उसका मान क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो चलो इसको बनाते हैं। आपको हम एक बहुत, ऐसे तो बहुत सारी विधि है, बनाने का तो विधि बहुत है, आप आराम से बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो बनाइएगा। हम इसको लेके चलते हैं कोना में। चलिए हम इसको बताते हैं, 2 विधि से बताते हैं, 2-3 विधि से बना लो, 2-3 विधि से बना लेते हैं। देखो बता देते हैं 2-3 विधि से, आराम से बता देते हैं। 5 संख्याओं का औसत 140, तो की करोगे, कुल कितना होगा? 5 गुना 140 तो हो जाएगा 700। कहता है क्या, एक संख्या हटा लिया, क्या बचा? 4। चारों का औसत कितना है? 130, 13 चौक 52, 1 520। पता है ये 5 गो है, के गो है? 4 गो है। 5 गो में 4 गो वाला घटा दोगे तो जो भागा ओकरे मान आएगा। चलो 0 में 0 गया 0, 10 में 2 गया 8, 4 और 6 में 5 गए 180 हो गया। आया ना? चलिए एक ये नियम हुआ। दूसरा नियम से बता देते हैं, दूसरा नियम बताते हैं, ध्यान देना, मजा आएगा, खतरनाक मजा आएगा, खतरनाक। जो मजा आएगा ना वो आप सोच भी सकते हो। दूसरा मेथड क्या है? जब एक संख्या आप हटाए, मतलब हटा दिया, कितना औसत बचा? 130 लिख लिया। एक बात बताओ, 5 गो में एगो हटा दिया तो औसत कितना बचा? 130। पहले कितना था? 140, अब कितना है? 130। बोलो। देखो बताते हैं, ये 140 था पहले, ये भी 140, ये भी 140, ये भी 140, ये भी 5 गो लोग था। अब की बोला कि जानते हो एगो हटा दिया, कितना औसत बचा? 130। अब की हुआ? एक बात बताओ ना, क्या कहाँ गया पांचवा चला गया सर। तो पांचवा चला गया 130 तो बोलेगा हम भी 130 लेंगे, ठीक है, वो भी 130 लेकर निकलेगा। नहीं, 130 से लेकर वो निकलेगा, था 140 वो 130, इसका भी 10 लेके गया, एकरो 10 लेके गया, एकरो 10 लेके गया, एकरो 10 लेके गया, 40, एगो खुद और अपन वाला और 10 लेके चला गया, 50। कितना हुआ? 180। ऐसे ही बना सकते हैं। मतलब समझो 5 गो लोग था, ओकर औसत था 140, 140 औसत का मतलब सबका मान एक जैसा। कई गो चल गया, कितना औसत हुआ? 130। इसका मतलब वो जहाँ गया 130, यानी अब बचा 130 चल गया। आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? आप ऐसे बोलते सर एगो चला गया, लो 140 वाला लेके चला गया, आपने तो गेबे किया, सब में 10 भी घटा दिया, यानी ये 10 सब में लेके चला गया। कितना लेके गया? 40। कितना हुआ? 180। अब कैसे बनाया सर? ट्रिक में 180। ये भी तीसरा मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, और आपको यही विधि से बनाना है। 5 गो लोग का औसत 140। एगो सर चला गया, यानी कि 140 वाला जा रहा है, एगो चला गया 140, लेकिन अब औसत कितना हो गया? 130। यानी पहले 140 था, अब हो गया 130, यानी सब में चारों में 10 निकाल लिया। 4 दहें 40 और 140 कितना हो गया? 180। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सब समझ में आएगा। देखो कर रहा है क्या, देखो बढ़िया समझा क्या कर रहा है, क्वेश्चन का समझो। क्वेश्चन क्या है? 5 संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, एक संख्या निकाल दी जाती है। 5 संख्याओं का औसत का मतलब पहला भी 27 मान के चलते हैं, दूसरा भी औसत 27, तीसरा भी 27, चौथा भी 27, पांचवा भी 27, एगो चला गया, यानी अपन 27 लेके चला गया, हाँ अपने 27 लेकर चला गया, कुछ और कांड कर दिया। औसत में कितना कमी हो गया? 2 कमी। पहले औसत 27 था, अब कितना? 25 हो गया। इसका मतलब वो गया ना, तो जो पहला का 27, दूसरा का 27, तीसरा का 27, चौथा का 27 था, अब हो गया 2 कम, 25। एकरो 2 लेके चला गया, एकरो 2 लेके, के गो 2, 4 गो 2, 4 दूनी 8, 8 और 7 27, 35। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलिए
हाँ, तीसरा क्वेश्चन ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको बनाना है, ये आपके लिए है क्वेश्चन, और इसका आंसर आप कमेंट में करोगे। आपको जो विधि अच्छा लगता है वो विधि से बनाओगे, इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। ओके, किसमें देना है? कमेंट में। टेस्ट करें? चलिए आइए, अब खतरनाक क्वेश्चन फिर से आ गया। ये मिश्रण का क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन, बेहद ही खतरनाक, ध्यान दीजिएगा, बेहद ही खतरनाक। क्या है क्वेश्चन? दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। मतलब क्या? मिश्रण किसको कहते हैं बताओ? दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने पर मिश्रण बनता है। ठीक है, दो धातुओं का मिश्रण में कितना, पहला अंश कितना है? 5। पहला का अंश 5, यानी पहला धातु 5 तो दूसरा धातु 3, यानी कि 5 भाग पहला 3 भाग दूसरा। ठीक है, 5 और 3, लेकिन टोटल कितना है? 80 है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, टोटल अगर बोलोगे टोटल कितना? 8 है, यहां टोटल 80, टोटल कितना? 8 और यहां 80। क्या गुना करें जो 80 आ जाए? 10। ठीक है, यानी कि पहला कितना है? 50 और दूसरा कितना है? 30, यानी पहला 50 ग्राम और दूसरा 30 ग्राम। समझ में आ रहा है? फिर से समझो, और भी आसान से समझाते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो जाओ तुम देखिए, 80 ग्राम मिश्रण है जिसमें पहला धातु 5 है और दूसरा धातु 3 भाग है। सही है, मजा आ जाएगा। अब कह रहा है कि दूसरी धातु की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए? दूसरी धातु, यह है पहला धातु M1, यह है दूसरा धातु M2। दूसरी धातु की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए? सर इसमें बढ़ा रहे हैं कुछ, मान लो x बढ़ा दिए, अरे आपको x उसका मान नहीं निकालने कैलकुलेशन में देखो ना। कहता है दूसरी धातु कितनी मिलाई जाए ताकि अनुपात कितना हो जाए? 5:4। एक बात बताओ, आपने दूसरी धातु मिला रहे हैं, पहला में कोई फर्क पड़ेगा? पहला 5 है तो अभी भी 5 होगा। यस, सही है। पहले भी 5 था पहला, अभी 5 है। बढ़ेगा कौन? दूसरा, क्योंकि हम मिला रहे हैं दूसरी धातु में। ठीक, एक बात बताओ, दूसरा धातु पहले कितना था? 3, मिलाने के बाद कितना हो गया? 4। इसका मतलब ये x के स्थान पर कितना आया? 1 बढ़ा क्या? हाँ 1 बढ़ा, एक आंसर नहीं दे देना, 1 बढ़ा। अब रुको 1 बढ़ा जी, 1 अंश बढ़ा। चलिए अब आइए, 80 में 5 और 3 का अनुपात है, टोटल ये कितना हुआ? 8 हुआ। क्या गुना करे जो 80 पुर जाए? क्या गुना करोगे? 10। 8 अंश में 10 गुना किया तब 80, यहां भी तो एक अंश आया, एक रो में कितना गुना करो? 10। बोलो 10 का 10, यानी कितना ग्राम बढ़ा? 10 ग्राम बढ़ा। समझ में आया? कोई डाउट नहीं आया? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। डाउट है तो दूसरा क्वेश्चन है जी, टेंशन क्यों लेते हैं? दूसरा क्वेश्चन भी हम रखे हैं आपके लिए, टेंशन नहीं लेना है, दूसरा क्वेश्चन हम आपके लिए रखे हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन? 2 प्रकार की चावलों, यानी 2 प्रकार का राइस है, ठीक है, जो कितना केजी का है? 150 केजी का है। ओके, मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। दूसरी चावल की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि उनमें 3:2 हो जाए? बड़ा बेजोड़ क्वेश्चन है, हो गया। चलो अब इसको हम छोटा करके बनाते हैं, है ना। हम ध्यान देना कैसे बनाते हैं, ध्यान देना। देखो 150 केजी का 2 प्रकार का चावल है, 2 प्रकार। मान लो एक राइस R1, एक राइस R2। पहला कितना अंश है? यानी पहला 2 बोरा मान के चलें, और दूसरा 3 बोरा, यानी कि 2 और 3 का हिस्सा है 150 में। कह रहा है क्या दूसरी चावल की मात्रा कितनी? अभी घटाना है। कितनी मात्रा घटा दी जाए कि अब जो अनुपात हो ना कितना हो? 3:2। एक बात बताओ, आपने किसको छेड़ा? दूसरे चावल को। पहले में कोई फर्क पड़ेगा? तुम सोचो। आपने दूसरा को घटाया, पहले जैसे बोलते कि पहला था 5 केजी और दूसरा था 4 केजी, दूसरा 2 केजी घटाया, तो पहला तो 5 केजी बचेगा ना। लेकिन यहां पर देखो तो गलती हो गया। क्या गलती हुआ है? 2 बन गया क्या? 3 घटाया एकड़ा, फर्क किसको पड़ गया? क्यों फर्क पड़ेगा? फर्क इसको पड़ना नहीं चाहिए, तो क्या करें? इन दोनों को बराबर करो। बराबर करने का सबसे अच्छा उपाय, इसको बराबर करने के लिए इसमें भी गुना कर दो 3, तो एक काम कर दो कितना? 2। और याद रखिए अनुपात में गुना करते हो तो सारे में गुना होता है। इसमें 3 गुना किया, इसमें भी कितना? 3। इसमें 2 गुना किया, इसमें 2। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि इनको बराबर करने के लिए। बराबर क्यों किया? क्योंकि आपने इसमें घटा रहे हैं, एकड़ा में तो वही रिजल्ट आएगा। चलिए ये खत्म तो कितना हुआ? 6। ये खत्म तो कितना हुआ? 9। ये खत्म तो 6 और ये खत्म तो 4 हो गया। अब इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अब हो गया। कितना घट रहा है? 5 घट रहा है।
5 घट रहा है, 5 घट रहा है। ठीक, एक बात बताओ, पहले कितना था, इसको हटा देना आप, 6 और 9 15, 6 और 9, 6 और 9 कितना, टोटल अंश 15, टोटल अंश 15। इस अंश में क्या गुना करो जो कि 150 हो जाए, तो कहोगे सर 10 गुना करिए। अंश में 15 गुना, अंश मतलब भाग, 15 कुल 15 भाग में 10 गुना करेंगे तब आएगा 150। यहाँ कितना भाग कम हुआ, 5 भाग, देखो में 10 गुना करो, कितना 50, यानी कि कितना घटाना पड़ेगा, 50 kg घटाना पड़ेगा। देखो तो ऑप्शन है, यस ऑप्शन सी। समझ में आया, कोई दिक्कत है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन, आप कमेंट करेंगे इसका आंसर, इसका आंसर कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक बार बढ़िया से आप देख लो, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हो गया, चलिए नेक्स्ट। 13 13 13 13 है तभी ये मेरा है, 13 है तभी ये मेरा है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, सिंपल सा चीज है, a अनुपात b 2:3 के बराबर, b अनुपात c 6:11 के बराबर, पूछ रहा a अनुपात b अनुपात c। अगर चाहोगे ना इसको ना ऑप्शन से भी बना सकते हो। हाँ सर कैसे 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 बता देते हैं कैसे। a b कितना है, 2 3, हमें निकालना है a b, क्या a b, तो बोलो 2 3 किस किस में आएगा, 2 3 ये हो सकता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 4 ये भी हो सकता है, 2 दूनी 4, 2 तिया ये भी हो सकता है, दुक्का 2 तिया ही नहीं होगा, खत्म। b c 6 11 है, 6 11 क्योंकि यहाँ b c 6 11, 6 22 6 11 जाए, खत्म। देखो 3 11 खत्म, 6 11 सही है, हो गया आंसर, हो गया ना। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन, a b c, ठीक है, सब समझ रहे हो आप, सब समझ रहे हो। चलो a कितना, a है 2, इसको थोड़ा सा और बढ़िया कर लेते हैं ताकि आपको ना अगर ऐसे बनाए तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन को दूर करो, कंफ्यूजन को दूर करो। तो कैसे करते हैं देख लो, ए बी, ठीक है, ए बी, फिर क्या है बी सी, ए बी सी, तो क्या करें, ए बी कितना है, ए बी है आपका 2:3, ठीक है। बी सी देखो, ए बी 2:बी सी, यहाँ सी लिखो ना, लिख देते हैं सी। बी सी कितना है, 6:11, बी में 6 है, यहाँ 6 लिखो, 11 यहाँ लिखो, 11, सही है। अब हो गया, हाँ सर हो गया। कैसे हुआ बताओ तो, बता देते हैं भैया, काहे फिक्र कर रहे हो। चलो इधर खाली है कि इसको भरो, इससे इधर खाली है कि तो इससे भरो, भर दिया। क्या तीनों में अगर कटता है तो काट सकते हो, कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 3 का 3, 3 दूनी 6, और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है सर, नहीं तो गुना करो, 2 दूनी 4, 6 6, 11 का 11, देखो तो 4 6 11, हो गया। हम आपको ऑप्शन पर भी बता दिए, ओके। चलो नेक्स्ट, मजा आ जाएगा। देखो ना ऑप्शन पर बता देते, ऑप्शन पर बता देते हैं। ए बी देखो, पूछ पहले क्या रहा है, ए बी सी क्या रहता है, ए बी है 7 9 हो सकता है, 7 9 हो सकता है, 3 7 21 हो बेन करेगा, 7 9 बन करेगा, 3 7 21 35, सी भी नहीं होगा, 2 तो खत्म। बी सी 3 5, 3 3 9, 3 5 15, ओ सॉरी क्यों, क्योंकि एक ही ये 18 कर देते हैं मतलब क्या, 2 ऑप्शन सेम आ गया। चलो करो 7 9 3 5, 3 3 9, 3 4 18, नहीं हो रहा है, 3 3 9, 3 5 15, हो गया। सर बनाइए, ठीक है बना देते हैं, बनाओ। ए बी 7 9, बी सी 3 5, क्योंकि ए बी सी। चलो भरो इसको, भरे, हाँ सर भरो, किसे भरोगे, 9 से भरते हैं, इधर भरो, किसे भरोगे, 3 से। कटता है तीनों तब काटेंगे, नहीं कटता है तो गुना कर देंगे, सीधा सीधी। कट रहा है क्या, कट रहा है सर, 3 3 3 9 कट गया, क्या बचा, 1 7 का 7 9 और 5 3 15, कहाँ है, यहाँ है, कहाँ हो, यहाँ है, 7 9 15, आ गया समझ में। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो मजा के साथ लो, मजे से जिंदगी जियो। लेकिन मजे जिंदगी कब जियोगे, जब पढ़ोगे तब ना। एक शिक्षा ही ऐसा चीज है जो दुनिया का हर चीज कर सकते हो। कलम का पावर ऐसा है ना जो हिला सकते हो। लॉकडाउन में देखे ना, लॉकडाउन में सबको दिख गया ना, जिसके पास कलम के पावर से नौकरी ले लिया, कितना मजे से जिया जिंदगी। इसलिए थोड़ा सा पढ़ लो। हमारी आबादी 140 करोड़ हो गई, तो क्यों ना हम चैन से जिए, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और जितना कम से कम एज में नौकरी ले लो उतना ही मजा है, उतना ही शान शौकत है, ठीक है। चलिए ये आप करेंगे या हम नहीं करेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसका आंसर कमेंट करना है इसका, तभी तो पता चलेगा कि कितना लोग देख रहे हैं। इसका आंसर कमेंट करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट। अरे वाह, मजा आ गया क्वेश्चन। इसका मान बताना है, इसका क्वेश्चन। इस वाला डिटेल देखोगे ना, तो डिटेल क्यों करना है, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं और ये ट्रिक 100% एक्यूरेट है, तो लोग इसी से बना ही रहे। ऐसे ही देखो तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है,
√2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 अनंत तक, अनंत कहाँ जाएगा पता नहीं। तो ऐसा करो, दो सब प्लस में ना, हाँ प्लस में, सर प्लस में तब ऐसा करना। ऐसा करो क्या, दो का ऐसा खंड लो जिसका अंतर 1 होना चाहिए, यह याद रखना। मतलब जो भी संख्या इसमें उसका ऐसा 2 फैक्टर करिए जिसका अंतर 1 हो गया। 2 गुना 1 करो अंतर, 2 में गया 1, ठीक है। 2 का आंसर हुआ। अगर प्लस प्लस में है तो बड़का होगा +2 और छोटका होगा -1, ठीक है। बोलो यही तो हो गया, नहीं तो हो गया। कहेगा सर अगर माइनस माइनस रहता था, तो माइनस माइनस रहता है ना, तो बड़का होता -2, छोटका होता है +1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम आपके लिए लाए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से नहीं समझोगे दूसरा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हम वही पढ़ाएंगे जो नौकरी में आएगा। ये आएगा, एक बार बिलीव तो कर लो। 6 प्लस √6 प्लस √6 अनंतर 6 का ऐसा फैक्टर करिए जिसका अंतर 1 हो। कोई बोलेगा सर 1 गुना 6, कोई बोलेगा 2 तिया 6, कौन लेना है? ये नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? 6 में 1 घटाए 5, हमने बोला तो वही लो जिसका अंतर 1 होनी चाहिए। 3 में 2 गया 1, ठीक है। प्लस प्लस है सर, हाँ प्लस प्लस, तो बड़का होगा प्लस में और छोटका होगा माइनस में। कहाँ है आंसर? यहाँ आंसर हो गया। अगर वही ये निगेटिव 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 रहा तो बड़का निगेटिव और छोटका पॉजिटिव, सही है। चलिए 18 ये आप बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। इसका आंसर कमेंट में आप करेंगे, कमेंट, इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बीएसएससी में भी आया था सचिवालय में, जो कि क्या हुआ पता है, पहला दिन का, पहला सिटिंग का, फिर से एग्जाम होगा 45 दिन के अंदर, ठीक है। चलिए आपको पता है 11 से भाग लगाने का क्या फंडा है? क्या फंडा बताओ, सब जानते हो। 11 से भाग लगाने का यही फंडा है कि संख्या के विषम प्लेसेस यानी ओड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस को जोड़िए। ओड प्लेसेस को जोड़ दिया, इवन प्लेसेस को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद अंतर करो। अगर अंतर 0 हो या 11 के गुणज हो यानी मल्टीपल हो, तब समझेंगे 11 से खा गया। ऐसे जनरली 99% 0 ही आता है अंतर, सही है, सही है, सही है। चलो देख ले कहाँ है ओड प्लेसेस, जिधर से भी लेना है ले लो ना, जिधर से लेना है ले लो, ले लो जिधर से। 7, थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं तब ना मजा आएगा, जी पीला लेते हैं। 7 8 अल्टरनेट लो ना, अल्टरनेट 7 8 15 15 6 21 हो गया, हो गया। अब क्या बचा अल्टरनेट, माइनस करो। चलो 3 जोड़ a जोड़ a कितना हो गया, 3 + 2a हो गया। 21 में 3 गया 18 - 2a। अब देखो ऑप्शन पर चलेंगे या ऐसे चलो ना, 0 भी है ही नहीं, ऑप्शन चलो 6 दूनी 12, 18 में 12 गया 6 नहीं आया, ना तो 0 आया ना तो 11 आया। ये बैठाओ 3 दूनी 6, 18 में 6 गया 12 नहीं आया, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। इधर करते हैं 9 दूनी 18, 18 में 18 गया 0, यही तो आंसर। ये भी नहीं हुआ, क्यों नहीं, 2 का 2, 18 में 2 गया 16 आ गया। है ना समझ में, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम हर क्वेश्चन को 3 बार लिए हैं ताकि आपका पढ़ाई बेटर से बेटर हो। आप सभी का वीडियो देखो, लेकिन एक बार मेरा भी देखो, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन लाएंगे आपके एग्जाम के लिए ही लाएंगे, और आलतू फालतू कोई वीडियो नहीं। कह रहा है कि इनमें लुप्त अंक ज्ञात कीजिए जो 11 से क्या हो, विभाजित हो। वही अल्टरनेट, ये 6 9 बीच में स्टार है सर, ये 2 करो, 1 और 6 7 7 9 16 16 2 18 माइनस। फिर अब अल्टरनेट में कौन आएगा, अल्टरनेट में 5 जोड़ स्टार जोड़ 4 5 4 9 और जोड़ स्टार। 18 में 9 गया 9 माइनस स्टार, 9 में 4 ये नहीं होगा, 9 में 7 घटेगा 2 ये भी नहीं होगा, 9 में 8 गया ये भी नहीं होगा, 9 में 9 गया 0 यही तो होगा। हो गया, हुआ ना, हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट 21, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, और इसका आंसर क्या करना है आपको, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम 2 बनाएंगे, एक आप बनाना, इसको कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लो बढ़िया से, देख लिया, ठीक है। आगे अब तो ये तो बड़ा ही मजा आएगा, बड़ा ही मजा आएगा। एक बार देख लेते हैं पीछे कि वीडियो रुका उका तो है नहीं ना। देख लेते हैं वीडियो, हाँ चलो वीडियो तो हो रहा है, साफ भी दिखाई दे रहा है, हाँ क्लियर तो दिखाई दे रहा है। देखिए क्या कर रहा है, किस बड़ी से बड़ी संख्या से, बड़ा बेजोड़ क्वेश्चन है, बार बार भूल जाते हैं लोग। इसको चाहो तो ऑप्शंस भी बना सकते हो, लेकिन हम आपको एक मेथड बताते हैं जो आराम से बोले किस बड़ी से बड़ी, तो हम इसको बड़ा कर देते हैं, तो ना बड़ा से बड़ा निकलेगा। किस बड़ी से बड़ी
संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। मतलब क्या, वो बड़का से बड़का संख्या लाओ, इसमें भी लगाओ भाग, इसमें भी लगाओ भाग, इसमें भी लगाओ भाग, और लगाने के बाद सब में शेष एक जैसा होनी चाहिए। कितना माथा पच्ची करेंगे, जानते हो क्या करें, क्या करें, ऐसा करो सब में घटाओ, और जितना छोटका छोटका घटा सकते हो बड़का से बड़का, लेकिन याद रखना सबसे यहां पहले बड़का बताओ कौन है, 697। एकदा से घटाओ, क्या क्या घटा, 697 में 524 भी घटा सकते हो, घटाओ सर। 697 में क्या 351 भी घट सकता है, घट गया। अब क्या करना है बताओ, अब ये करना है कि एक और घटाना पड़ेगा। अच्छा बताओ 697 से और कौन छोटका है, 524, ठीक है। 524 में कौन घट सकता है, ये तो नहीं घटेगा, जीरो, ये भी नहीं घटेगा, निगेटिव, तो कौन घटेगा, 351। कुछ समझा क्या बोले। इसको निकालने का क्या करना है, पहले सबसे बड़का बताओ, इसमें सबसे बड़का 697, कौन कौन इसमें घट सकता है, तो 697 में 524 घट सकता है, घटा दिए। 697 में 351 घट सकता है। अब एक से छोटका कौन है, 524। अब 524 में कौन घट सकता है, ये तो नहीं घटेगा, ये भी नहीं घटेगा, ये घटेगा, घटा दिए। अब क्या करें, माइनस करो, 7 में 4 गया 3, हाँ 9 में 2 गया 7, 6 में 5 गया 1, इसमें घटाओ, 7 में 1 गया 6, 9 में 5 गया 4, ठीक है, और 6 में 3 गया 3, इसमें बताओ 4 में 1 गया 3, ठीक है, और 12 में 5 गया 7, 4 में 3 गया 1, हो गया, हो गया। अब क्या करना है, इन सारे का मोसो ले लो, क्या ले लो, मोसो, या कौन इसमें बड़का से भाग लगेगा, तो हमको लगता है मोसो लोगे ना, 173 340 को 173 गुना 2, इसका मतलब इसका मोसो लेंगे, क्या लेंगे, मोसो मतलब महत्तम समावर्तक लेंगे, क्या लेंगे, महत्तम, तो इसका महत्तम समावर्तक लोगे, आंसर कितना हो गया 173, जो कि ऑप्शन नंबर सी। याद रखना क्वेश्चन बार बार आता है, कंफ्यूज आ जाता है बनाने के, करे तो करे, तो आप बार बार, हम एक लिए ना, अरे 3 को लिए हैं, ताकि आपको हम भूलने नहीं देंगे, हम भूलने नहीं देंगे, आप मेरे साथ जुड़ो तो, मेरे फैमिली में जुड़ो तो, एसएमसी अमरपुर के फैमिली में, तब ना आपको मिलेगा। देखिए फिर से देख लो, तो बड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे। चलिए क्वेश्चन क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 545, 863, 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। मतलब वह बड़का से बड़का संख्या बताइए जो एकड़ों में खिलाएंगे, एकड़ों में खिलाएंगे, एकड़ों में खिलाएंगे ना, सब में शेष समान होना चाहिए। बोले एकदम बड़का कौन है, 969। अच्छा 969 में कौन कौन घट सकता है, 863, और घटेगा क्या, हाँ 969 में 545 भी घट सकता है। अब इससे छोटका कौन है, इससे जस्ट छोटका 863, एकराम में कौन माइनस होगा, 545 ही। अब क्या करें, अब सबका माइनस कर दो, सबका माइनस कर दो, 9 में 3 गया 6, 6 में 6 गया 0, 9 में 8 गया 1, इसमें 9 में 5 गया 4, ओके, 6 में 4 गया 2, और 9 में 5 गया 4, ओके, 13 में 5 गया 8, ठीक है। अब 5 में 4 गया 1, अब 8 में 5 गया 3, ठीक है। अब सर क्या करें, क्या करें, इन तीनों का मोसो निकालो, निकालो। 106, आप 424 को 106 गुना 4 भी बोल सकते हैं, और 318 को 106 गुना 3 भी बोल सकते हैं। बोलो मोसो जानते हो ना जी, मोसो में जो बड़का से बड़का मिल जाए तीनों में, वही उसका मोसो कहलाता है। महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बोलो इसमें सबसे बड़का से बड़का कौन मिला, 106, 106, 106, ऑप्शन नंबर ए। आगे समझ में कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, पता है ना क्या करना है आपको, क्या करना है भैया जी, आपको इसका आंसर बनाना है फटाफट, कूद कूद के बनाना है आंसर, ओके, और ये कूद कूद के देना है कमेंट में आंसर, ठीक। चलिए अगला, अब आ गया एज का प्रॉब्लम, किसका प्रॉब्लम, एज का, आयु का। इसलिए कहते हैं पढ़ के जल्दी नौकरी लो, नहीं तो तुम्हारी आयु घट जाएगी, घट जाएगी मतलब मौत के नजदीक आ जाओगे, मतलब नहीं 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 नहीं, आप कम समय तक नौकरी करोगे अगर 30 साल में लोगे तो। इसलिए कहते हैं क्या 20 से 21 साल तक ले लो, ले लो, ओके। चलिए क्या करा है क्वेश्चन, समझते जाओ। ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा ना छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको। क्या करा है, ए और बी, ये ए है और ये बी है। करा क्या, ए और बी की वर्तमान, वर्तमान है ना तो बीच में रखना है, वर्तमान कितना है 5:4, लिख लिए 5:4, ये वर्तमान है सर, वर्तमान, पी बोलते प्रेजेंट, वर्तमान। कह रहा है कि 2 वर्ष पहले, पहले बोलता है ना पहले, चलो चलो ऊपर 2 वर्ष पहले -2, याद रखना पहले बोले या पूर्व बोले तो माइनस करना, बाद बोले या पश्चात बोले तो करना प्लस। हाँ 2 साल पहले कितना था 4:3, ठीक है। अब कहता है कि
ए और ए का वर्तमान आयु बताओ। एक बात बताएं क्या, तुम्हारा आयु 20 साल, मेरा आयु 30 साल, अभी कितना अंतर है? 20 और 30 कैलकुलेशन कर लेना, 10 साल का अंतर है। 5 साल के बाद तुम कितना हो जाओगे? 25, हम कितना हो जाएंगे? 35। अब बताओ अंतर 10। इसका मतलब याद रखिए 2-3 लोग तुम बढ़ते जाओ, दोनों तीनों का अंतर समान रहता है। क्या रहता है? समान। कितना है अंतर? 1। ठीक है, इसका भी अंतर 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। सही है, 5 और 4 का अंतर 1, 5, 4 और 3 का अंतर 1। एक बात बताओ, यहां से यहां गया 2 साल पहले, कम हुआ क्या? बोलो किसका पूछ रहे? जल्दी बताओ। ए का। ए वर्तमान में कितना था? 5। 2 साल पहले 4, कितना कम हुआ? 1 अंश कम हुआ, यानी 1 भाग का, इसके उम्र में 1 कम हुआ 2 साल पहले, तो ओरिजिनल में कितना हुआ? 2। 1 कम हुआ, यानी भाग में 1 कम हुआ। पहले वर्तमान में 5 भाग था, 2 साल पहले 4 भाग, कितना कम हुआ? 1। लेकिन ओरिजिनल में कितना कम हो रहा है? 2। 1 बराबर 2, तो बोलो 5 बराबर कितना? 10 है क्या? 10 वर्ष। सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर से लाए क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है, बार बार हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन आपको बनाना है। देखो क्या करना है, पिता पुत्र, फादर और सन। पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 वर्तमान है सर, बीच में रखते 3 और 1। कह रहा है क्या? 5 वर्ष बाद 5 साल बाद, 5 साल बाद दोनों की आयु में कितना? 7:3। अब बोल रहा है क्या? 5 साल पहले पिता की आयु। अच्छा, पहले पिता का वर्तमान निकाल लेते हैं। एक बात बताओ, 3 और 1 का अंतर 2, 7 और 3 का अंतर 4। इसका अंतर 4 आया और इसका अंतर 2। गलत है कि नहीं? गलत है। कभी भी आयु का अंतर ना 10 साल पहले जाओ या 10 साल बाद जाओ, अंतर हमेशा सेम रहता है। ये कितना है? 4, ठीक है, और ये कितना है? 2। 4 क्या 2 बन सकता है भाग लगाने पर, लेकिन 2 4 बनेगा गुना करने पर। हम इसमें 2 गुना कर ले, 4 बन गया क्या? तुम उसमें 2 गुना करोगे तो एक कॉलम में करना पड़ेगा, एक कॉलम में करना पड़ेगा। अब एक कोई मतलब नहीं, 6 हो गया, एक कोई मतलब नहीं, 2 हो गया। ठीक है, अब वर्तमान 6 है पिता, अब बेटा 2 है। कितना साल बाद? 5 साल बाद, यानी 5 साल जुड़ा, 5 साल जुड़ा, लेकिन इसके अंश में कितना जुड़ा? 1। पहले 6 था, अब कितना हो गया? 7। कितना? 1, लेकिन ओरिजिनल में कितना बढ़ा? 5, क्योंकि 5 साल बाद 1 बराबर 5, 1 बराबर 5, तो 6 बराबर कितना? 30, यानी पिता का वर्तमान आयु 30 साल। पिता भी 30 साल का है, पूछ रहा है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या साल का था? घटा दो, 30 में 5 गया 25। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया? कोई डाउट? नथिंग। चलिए आगे, 27 अरे 27 तो आपको बनाना है, हम क्यों बनाए? आपको बनाना है। इसको कमेंट में आंसर कमेंट करना, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन 28 प्रतिशत का क्वेश्चन है, जो कि खतरनाक है। बना तो सब देगा, लेकिन थोड़ा सा सोचने पर भी आपको पता है अभी की कर रहा है, भारी भारी क्वेश्चन बनाता है, आता है ही नहीं। बनाना सबको है, ये सब, इसलिए तो हम आपको याद दिलाने के लिए स्टार्ट किए हैं। डेली 30 क्वेश्चन, यानी 10 टाइप का रहेगा और एक क्वेश्चन 3 को रहेगा, और तीनों क्वेश्चन हम अपने मन से नहीं बनाए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। एक बात बताते, ये सब याद रखो, 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3, ठीक है। अब सुनो, ये ए है और ये बी है। कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। इसका मतलब 1/3। ए का वेतन बी के वेतन से 1/3 कम है। एक कम है क्या? एक कम है, 1/3। आपको पता है इसको बोलते हैं, जानते हो, ये मूल होता है, ये रिजल्ट होता है। इसका मतलब पता है? क्या पता है? जल्दी बोलो, क्या पता है? बोलेंगे तब ना, बोलो। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, यानी कि बी अगर 3 है, बी क्या है? 3 है। ए कितना कम है? 1 कम। इसका मतलब ए हो गया 2, नहीं हुआ? देखो, इसको बोलते मूल, इसको बोलते रिजल्ट, यानी कि ए 3 बी से 1 कम है। बी कितना है? 3, ये बी है 3, और ए का रिजल्ट आया 1 कम, यानी कि अगर बी 3 है, ए कितना होगा? 2 होगा। अब चलो फिर बोले बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा? अब बताओ तो, ए है 2, बी है 3। अब बताओ बी 2 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। क्या करा से? ए से। ए कितना है? 2 परसेंट बनाना है, कितना था? 50 हो गया 50%। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं। नहीं समझ आता, अगला क्वेश्चन बनाना है, अगला क्वेश्चन बनाना है। करा क्या करा? एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। चलो एक बात बता, 10% का मतलब 10% का मतलब 1/10। 10 है मूल, कितना घटा? 1 घटा, 1 घटा, 10 में 1 घटा तो कितना हुआ? 9। अब बोला पूर्व मान लो, उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम में कितना बढ़ाना पड़ेगा? बोलो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1 कर दो, कितना में? 9 में। अब इसको 100 से गुना करो,
100 में 9 से भाग दो, 11 सही 1/9%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो चलिए, और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और ये कमेंट करना है। कोई दिक्कत है? तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। तो बताओ ये 30 क्वेश्चन आपको कैसा लगा? पूरा वीडियो प्लीज देखिए, रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए ताकि हमारा मेहनत कामयाब हो जाए। हमने बहुत मेहनत करके इतना बनाते हैं, खोज के बनाते हैं ताकि आपके लिए सही सवाल जाए और सही एग्जाम देकर आप अच्छे से रिजल्ट बनाएं। ठीक है, तो आज का प्रयास मेरा कैसा रहा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और एक बात और बताना, क्या आप ये सारे क्वेश्चन लाइव मॉक टेस्ट में आना चाहेंगे? अगर लाइव मॉक टेस्ट में आना चाहेंगे तो कमेंट करके बताना। हम यही सब क्वेश्चन हर दिन 30 गो मॉक टेस्ट जो नौकरी दिलाएगा वो सवाल डेली आपके लिए लाइव सेशन में लेंगे। अगर आपको लाइव में मॉक टेस्ट लगाना है तो कमेंट करके कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो हम लाइव कराएंगे। ओके, और डेली कुछ ना कुछ वीडियो आपके लिए अच्छा डालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर से कल आएंगे नए जोश नए उमंग के साथ आपके लिए, और आप भी मेहनत करके हमारे वीडियो को फुल फेज में देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर से। गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।